हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हार्ट अटैक आने के कारण और उसके लक्षण। आपसे ये निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक समस्या बहुत ही बढ़ती जा रही है और वो है हार्ट अटैक, जिसे दिल का दौरा पड़ना कहते हैं। साथियों, किसी व्यक्ति को दिल का दौरा तब पड़ता है जब हमारे शरीर में दिल तक खून पहुंचने में रुकावट आती हो और धमनियों पर खून के थक्के जमने लगते हैं, जिससे हृदय की धमनियों में खून का प्रवाह बहुत कम समय में ही अवरुद्ध हो जाता है। तब हार्ट अटैक आने के चांस काफी बढ़ जाते हैं और यदि खून में अम्लता भी बढ़ जाए तो भी हार्ट की समस्या आने लग जाती है। दोस्तों, अगर ऐसे में खून का प्रवाह तुरंत पहले जैसा नहीं हुआ तो हृदय की मांसपेशियां 20 मिनटों के बाद ही मृत होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का तुरंत इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो सेहत से जुड़ी परेशानियों के अलावा व्यक्ति को मृत्यु तक का खतरा हो सकता है। साथियों, बैड कोलेस्ट्रॉल के अधिक बढ़ जाने पर दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। अगर आप फैट युक्त खाना खाते हैं, जैसे कि केक, पेस्ट्री, बटर, बर्गर, पिज्जा इत्यादि अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है। साथियों, धूम्रपान, ज़्यादा शराब पीना, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सुस्त जीवन शैली, व्यायाम में कमी, तनाव, ये सब दिल का दौरा पड़ने के कारण होते हैं। तो साथियों, जानते हैं कि क्या होते हैं हार्ट अटैक आने के लक्षण। दोस्तों, सांस की कमी, उल्टी करना, चक्कर आना या बेहोशी छाना, छाती में जलन या फिर दर्द होना, पसीना ज़्यादा आना और घबराहट होना आदि, ये सभी दिल के दौरे के लक्षण होते हैं। दोस्तों, एलोपैथी ट्रीटमेंट में हार्ट अटैक का इलाज काफ़ी महंगा होता है और इसके चलते आम व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के ऐसे सस्ते और आसान इलाज, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का खतरा नहीं होगा और यदि ये समस्या हो भी तो भी वह दूर हो जाएगी। साथियों, अब जब खाना बनाएं तो अपने भोजन में नॉर्मल तेल की जगह अलसी के तेल का इस्तेमाल करें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल की समस्या के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। आप चाहें तो अलसी के बीज का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हृदय रोग से पीड़ित इंसान को हफ्ते में 2 बार मछली खानी चाहिए। इसमें ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा होती है। ओमेगा 3 ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये शरीर की सूजन को भी कम करता है। इसीलिए आप इसका सेवन हफ्ते में 2 बार अवश्य करें। पर एक बात का खास ख्याल रखें, इसका रोज सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों, रोजाना मुट्ठी भर अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हृदय की धमनियों में सूजन भी कम होती है। इसमें ओमेगा 3, मोनोसैचुरेटेड फैट और रेशा पाया जाता है। आप अपनी डाइट में अखरोट के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अखरोट के तेल में भी ओमेगा 3 होता है। रोजाना अखरोट खाने से आपकी दिल से जुड़ी सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी। साथियों, मिश्री और सूखे आंवले को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह पीस लें और रोजाना इस मिश्रण का 1 चम्मच पानी के साथ लें। ऐसा करने से दिल का दौरा पड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। साथियों, यदि किसी साथी का दिल कमज़ोर हो गया हो तो हम ऐसे साथियों को बताते हैं एक रामबाण उपाय। सूखा धनिया और अलसी के पत्तों का काढ़ा बनाएं और इसका रोज़ाना नियमित सेवन करें। इससे कमज़ोर हुआ दिल बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। साथियों, आप रोज़ाना सिर्फ 1 चम्मच शहद का भी सेवन करें तो भी दिल को ताकत मिलती है। दोस्तों, रोज़ाना यदि आप 1 मुट्ठी बादाम खाते हैं तो ये आपके शरीर से चर्बी को कम करता है, आपको फाइबर और आपके दिल को हेल्दी फैट देता है, जिससे दिल की समस्या नहीं होती। और दोस्तों, साथ ही ये डायबिटीज़ की समस्या को भी दूर करने में लाभदायक होता है। दोस्तों, इन नुस्खों के अलावा आपको अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। अपनी जीवन शैली में कुछ ज़रूरी बदलाव कर आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। उसके लिए आप स्वस्थ डाइट अपनाएं। एक स्वस्थ डाइट एक स्वस्थ जीवन शैली का अहम हिस्सा होती है। एक दिन की डाइट में आप 25 से 35% से ज़्यादा कैलोरी नहीं लें। आप अपने खाने में ओटमील, चोकर, सेब, केले, संतरे, नाशपाती, आलू बुखारे, काबुली चने, राजमा, दाल, लोबिया का सेवन करें। इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा खाने में नमक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। साथ ही खाने में ऊपर से नमक कभी ना डालें और शराब, नशे आदि का सेवन ना करें। साथियों, एक बात हम बिल्कुल साफ तरह से आपको बताना और समझाना चाहते हैं कि अगर आपके चेस्ट में बार बार दर्द होता है या जी घबराता है
या ज़्यादा पसीना आना जैसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ये सोचकर इग्नोर ना करें कि ये गैस की वजह या एसिडिटी हो सकती है। बिना वक्त गवाए आप अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आप कोई दवाई वगैरह पहले से लेते आ रहे हैं तो वो लेते रहें या आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जो उपाय हम आप सबको बताते हैं वो नेचुरल व आयुर्वेदिक तरीके से आपको स्वस्थ रखते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे देर से लेकिन समस्या को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बताया हार्ट अटैक आने के लक्षण और उससे बचाव करने के तरीके। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, धन्यवाद।